एक साइड तो हमने किया है कोरियन मेकअप लुक सॉफ्ट सा, और एक तरफ हमने किया है वेस्टर्न मेकअप या कह सकते हैं इंडियन मेकअप। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने क्रिएट किया है मेकअप लुक। वैसे तो ये एक साइड है कोरियन मेकअप और एक साइड है इंडियन मेकअप। वैसे तो मेकअप मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, पर जैसा भी आता है मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। ये बेसिक मेकअप है, बेसिक इंडियन और कोरियन मेकअप। तो चलिए ये लुक क्रिएट करते हैं और देखते हैं, पर आप डरे तो नहीं ना। हेलो। तो अभी हम एक साइड में लेंस लगाएंगे और एक में नहीं लगाएंगे। तो इंडियन साइड पे हम लेंस लगाएंगे और कोरियन में नहीं। अब हम लेंगे प्राइमर। इंडियन मेकअप में प्राइमर ज़्यादातर क्लियर होता है, जैसे कि ये रहा। तो ये ज़्यादातर होता है आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको आपके मेकअप को स्वेट प्रूफ बनाने के लिए। कोरियन मेकअप में जो प्राइमर होता है वो एकदम ग्लो के लिए होता है, जिससे ग्लो आए। उसमें प्राइमर भी आपको ग्लो वाला ही दिखेगा, शाइनिंग वाला दिखेगा। मेरे पे मैक का प्राइमर था ये, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इंडियन मेकअप में जो फाउंडेशन होता है ज़्यादातर लिक्विड और क्रीमी होता है। इंडियन मेकअप में जो फाउंडेशन होता है या तो आपके स्किन कलर से थोड़ा सा डार्क होता है या स्किन कलर से मैच करता है। कोरियन मेकअप में जो फाउंडेशन होता है वो ज़्यादातर बीबी क्रीम होता है या सीसी क्रीम होता है, या फिर स्पंज फाउंडेशन होता है, वो यूज़ होता है। और जो फेयर कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, स्किन से ज़्यादा लाइट कलर के होते हैं, जो आपका स्किन कलर होता है उससे थोड़े ज़्यादा लाइट कलर के होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे, मेरे पे यही वाला थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कलर था, तो मैं ये लगा रही हूँ। कोरियन मेकअप में जो फाउंडेशन या सीसी क्रीम होती है वो आपके कॉम्प्लेक्शन को ज़्यादा फेयर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। कोरियन मेकअप में और इंडियन मेकअप में कंसीलर सेम ही होता है दोनों में, बस लगाने का तरीका अलग होता है। इंडियन मेकअप में डार्क सर्कल को हिडन करने के लिए कंसीलर लगाया जाता है, और फेस को हाईलाइट करने के लिए लगाया जाता है। जो जो पार्ट आपको फेस के हाईलाइट करने हैं उसके लिए लगाया जाता है। कोरियन मेकअप में कंसीलर को सिर्फ डार्क सर्कल को हिडन करने के लिए यूज़ होता है, उससे ज़्यादा वो कोई यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका फाउंडेशन ही जो बेस होता है वो पहले से ही हाईलाइट होता है। तो कंसीलर सिर्फ आपके स्पॉट होते हैं उनको हिडन करने के लिए होता है, और ये ज़्यादा नहीं लगाते कंसीलर। इंडियन मेकअप में यूज़ होता है कॉम्पैक्ट सेटिंग पाउडर, जो मेकअप को मैट भी करता है और आपको स्वेट से भी बचाता है। तो कोरियंस अपने फेस पे कोई भी कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना फेस ऐसे ही पसंद होता है। वो लोग चुई ग्लोई स्किन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका मैट फेस नहीं होता और आपका फेस ग्लो करता है। जैसे आपको मेरा एक साइड पे ग्लो दिख रहा होगा और एक साइड मैट दिख रहा होगा। इंडियन मेकअप में ज़्यादातर पेंसिल या मस्कारा यूज़ होता है, और एक अर्ज सा बनाते हैं हम ज़्यादातर। आपको दिख रहा होगा, मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ आईब्रो वैसे ही एकदम उठी उठी बनाने की, और इसको नीचे से कंसीलर भी लगाते हैं ताकि आईब्रो अच्छे से हाईलाइट हो। और जो कोरियन मेकअप की हमारी आईब्रो होती है ज़्यादातर वो स्ट्रेट ही होती है। देखो मैं इसमें भी ट्राई कर रही हूँ स्ट्रेट वो एकदम सी सा ना बने। कोरियन एक मेकअप में एक और चीज़ होती है, आपकी आईब्रो थोड़ा सा कलर करते हैं वो। मैंने इसमें भी थोड़ा सा मैरून सा या कुछ डार्क सा कलर किया है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेट नहीं है मेरी आईब्रो, तो टाइम लग रहा है थोड़ा। फाइनली स्ट्रेट तो लगी रही है थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी उठी उठी है। आपको लग रही है? ओके। इंडियन मेकअप में जो आई शेडो होते हैं वो डार्क होते हैं और लेयर के ऊपर लेयर ब्लेंड की जाती है।
स्मोकी लुक क्रिएट किया जाता है इंडियन मेकअप में। लास्ट में मैं सबसे डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ कॉर्नर पे। कोरियन मेकअप में जो आई शेडो होता है वो लाइट और चंकी शाइनिंग होता है, शिमरी होता है, और एक ही होता है, 3-4 लेयर नहीं लगाते हैं वो लोग। इंडियन मेकअप में जो आईलाइनर होता है वो ऊपर की तरफ लगाया जाता है और एक कैटी आई लुक क्रिएट किया जाता है जिससे आंखें बड़ी लगती है। तो कैसे ना कैसे करके मैंने थोड़ा सा विंग निकाल दिया अपने आईलाइनर का, मतलब ठीक ही लग रहा है। और एक चीज़ रह गई थी, आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ। इंडियन मेकअप में लगाया जाता है। कोरियन मेकअप में जो आईलाइनर होता है वो डाउन की तरफ जाता है और हमारे आईलाइनर की तरह उठा हुआ नहीं होता है वो, और इसे पपी आई लुक कहते हैं और उन्हें वो ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने यहाँ पे मिरर अड़ा दिया था जो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने मिरर के पीछे से लगा दिया है। इंडियन मेकअप में आँखों के नीचे भी काजल या फिर आईलाइनर लगाया जाता है जिससे आँखें बड़ी बड़ी लगती हैं। वहीं पे कोरियन मेकअप में आँखों के नीचे स्पार्कल या फिर शिमर लगाया जाता है जिससे क्यूट लुक आए। इंडियन मेकअप में आईलाइनर के नीचे भी आई शेडो लगाया जाता है ताकि आंखें और बड़ी लगें। तो यहाँ पे मैं सेम कलर लगा रही हूँ जो मैंने आई शेडो में लगाया है। इन दोनों आई लैशेज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये लाइट हैं और ये बहुत हैवी हैं। इंडियन मेकअप में आई लैशेज बहुत थिक होती हैं और ड्रामेटिक होती हैं जो डार्क आई शेडो के साथ बहुत अच्छा मैच करती हैं और आँखों को बड़ा बड़ा दिखाती हैं। कोरियन आई लैशेज जो होती हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं और बिल्कुल नेचुरल लुक देती हैं। तो आपको दिख रहा होगा जो मेरी बिल्कुल लाइट आई लैशेज है वो मैं लगा रही हूँ। अब मैं करूँगी कंटूरिंग। इंडियन मेकअप में कंटूरिंग ज़रूरी होता है क्योंकि ये फेस को पतला दिखाती है और ये डार्क कलर होता है जो आपके चीक बोन के नीचे लगाया जाता है, जॉ लाइन पे लगाया जाता है और फोरहेड पे लगाया जाता है और नोज़ पे साइड पे, ताकि नोज़ का लुक शार्प आए। वाओ, कंटूरिंग के बाद दिख रहा है आपको फेस कितना शार्प दिख रहा है और मेरे चीक बोन भी कितने हाईलाइट दिख रहा है। वहीं पे कोरियन मेकअप में कभी भी कंटूरिंग नहीं की जाती है, वहाँ पे बस जॉ लाइन शार्प की जाती है, वो भी डार्क शेड से नहीं, किसी लाइट शेड से थोड़ा सा। इंडियन मेकअप में ब्लश कंटूरिंग के ऊपर लगाया जाता है और ये पाउडर ही होता है, ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में ही होता है। कोरियन मेकअप में या तो लिक्विड ब्लश लगाया जाता है या कुशनी ब्लश लगाया जाता है। इंडियन मेकअप में जो भी कलर आप यूज़ करते हैं लिपस्टिक पे,
वो लिप्स की लाइन के थोड़ा सा ऊपर यूज़ करते हैं ताकि उससे आपके लिप्स थोड़े फिलर लगे, बिग लगे, बड़े लगे। वहीं पे कोरियन मेकअप में कभी भी लिपस्टिक को पूरे लिप्स पे नहीं लगाया जाता है। जो भी ब्राइट कलर होता है, डार्क कलर होता है ज़्यादा, वो लिप्स के अंदर से लगाया जाता है हल्का हल्का, फिर उसे मर्ज कर लिया जाता है। कोरियन मेकअप में हमेशा ग्लोसी लिप पसंद किए जाते हैं, तो ज़्यादातर लिप बाम वगैरह और लिप ग्लोज ही लगाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ। इंडियन मेकअप में हाइलाइटर आंखों के आगे हाईलाइट करने के लिए लगाया जाता है। इसे आईब्रो हाईलाइट करने के लिए लगाया जाता है। जो भी पॉइंट आपको हाईलाइट करने होते हैं बेसिकली उनके लिए लगाया जाता है। तो ये रहा हमारा फाइनल मेकअप। कोरियन साइड में हमें हाईलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।